आज जी हम लोग आज मेन अपने प्रोडक्ट के डेमो सेशन पे बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग एक दूसरे जगह आ जा नहीं सकते। लेकिन जैसा कि आप लोग की एक डिमांड थी कि प्रोडक्ट का डेमो थोड़ा सा मतलब चर्चा किया जाए, ताकि हम जब फील्ड में जाते हैं तो प्रोडक्ट के डेमो के माध्यम से लोगों को हम आकर्षित करें। तो हम लोग अभी शुरू करेंगे, डेमो पे आते हैं। अभी 5-6 प्रोडक्ट हम लोग डेमो रखेंगे। उस 5-6 प्रोडक्ट में क्या है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं एलोवेरा का जूस। ठीक है सर, ये सब लोग को दिख रहा है एलोवेरा का जूस? और हेलो मनोज जी, सबको एक बार अनम्यूट कर लिए तो, ताकि आवाज पता चले। मनोज जी आवाज आ रही है सर? कोई दिक्कत नहीं है, आवाज फाइन आ रही है। ठीक है। तो ये हमारा एलोवेरा है। मैं आपको बता दूं, मैं साथ के साथ लिखता जाऊंगा। जिन लोगों को अगर राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर सकते हैं। ये हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है सर, एलोवेरा। तो एलोवेरा का क्या है सर, ये एलोवेरा का बोटेनिकल नेम जो है एलोवेरा बारबाडेंसिस मिलर, बारबाडेंसिस मिलर। ये एलोवेरा का जो बोटेनिकल नेम होता है एलोवेरा बारबाडेंसिस मिलर, ये सबसे नंबर 1 क्वालिटी का एलोवेरा माना जाता है। हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 क्वालिटी का जो एलोवेरा होता है उसका नाम है एलोवेरा बारबाडेंसिस मिलर। और टोटल जो एलोवेरा की वैरायटी है सर, टोटल टाइप्स ऑफ एलोवेरा फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर टोटल जो वैरायटी है 300 होती है। 300 तरह की वैरायटी होती है हमारे इंडिया में जो एलोवेरा की खेती की जाती है। उसमें से क्या है सर, ये 285 प्रजाति जो है ये है टॉक्सिक है, टॉक्सिक है। उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत नहीं के बराबर है, 0 मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो 285 जो वैरायटी है टॉक्सिक है, वो खाने योग्य नहीं है, एडिबल नहीं है। ठीक है। अब जैसे 300 में से 285 जब हम माइनस करेंगे तब 15 आएगा। तो जो 15 वैरायटी है वो एलोवेरा का वो खाने योग्य है। ठीक है। अब इस 15 में से क्या है, जो 11 वैरायटी है, तो 11 में क्या है, 0 से लेकर 40% तक एलोवेरा का गुण पाया जाता है, 0 से 40%। और बाकी जो 3 वैरायटी है, 3 में है 0 से लेकर 60%, 0 से 60% तक एलोवेरा का इसमें गुण पाया जाता है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। और एक जो वैरायटी है, एक वैरायटी में होता है इसमें 100% प्योर एलोवेरा होता है। ये होता है 100% प्योर। और इस 100% प्योर एलोवेरा का नाम है एलोवेरा बारबाडेंसिस मिलर। ठीक है। तो अब जितनी भी कंपनी हिंदुस्तान के अंदर है, ये देखिए ये आ गया, ये नंबर 1 क्वालिटी का जो एलोवेरा है उसका नाम है एलोवेरा बारबाडेंसिस मिलर। तो जितनी भी कंपनी हिंदुस्तान में जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है या जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं भी है, जो एलोवेरा का प्रोडक्ट बनाती है, वो क्या करते हैं, एलोवेरा बारबाडेंसिस मिलर को यूज करते हैं। अब यहाँ पे चीटिंग क्या होता है, क्योंकि जो WHO है, WHO का जो गाइडलाइन है वो कहता है कि अगर 68% से कम अगर एलोवेरा का आप सेवन करते हैं, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ WHO, इफ यू आर यूजिंग बिलो 68% एलोवेरा, देन इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी। मतलब 68% से कम अगर है तो हमारे शरीर के लिए वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, बाजार में जितनी भी कंपनी है वो लगभग, कोई कंपनी क्या करती है, नीचे तक आ रहा है सर, नीचे तक क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। हाँ, कुछ कंपनी 27% यूज करती है, कुछ कंपनी 42% यूज करती है, और कुछ तो क्या इतना ज्यादा नीचे आ गया है कि वो मात्र 9.4% यूज करती है। तो जब WHO का गाइडलाइन है कि अगर 68% से कम अगर हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो जो 27% इस्तेमाल कर रहे हैं, जो 42% कर रहे हैं और जो 9.4% कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है, हमारे बॉडी को किसी काम का नहीं है।
और हमारी कंपनी जो क्या करती है, हमारी कंपनी यूज करती है, अब हमारा जो एलोवेरा का जूस है, आप लोग एलोवेरा पे देखेंगे तो हमारी कंपनी में क्या है, एलोवेरा बार बार डिसीज मिलर जो है 94% है, ठीक है सर। आंवला है, आंवला 3%। उसके बाद में क्या है, तुलसी, तुलसी है 1%। इसके बाद क्या है, जिंजर, जिंजर है 1%। और स्टीविया फॉस, स्टीविया फॉस, ये स्टीविया फॉस है 1%। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये 100%। तो हमारी कंपनी जो एलोवेरा बनाती है ये 100% प्योर एलोवेरा बनाती है। अब एक चीज और यहाँ पे समझने वाली बात क्या है सर, कि कुछ मार्केट में जो कंपनियां हैं वो एलोवेरा अलग बनाती है, वो क्या करती है, आंवला का जूस अलग बनाती है, स्टीविया फॉस अलग से करती है, जिंजर का अलग से उनका जूस होता है, और तुलसी का अलग से होता है। लेकिन हम उसके उससे क्या होता है कि हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। हम एलोवेरा अलग से लेते हैं, तुलसी अलग से लेते हैं, आंवला अलग से लेते हैं, और स्टीविया अलग से लेते हैं, अदरक अलग से लेते हैं, तो हमारा वो कॉस्ट ज्यादा, वो एलोवेरा बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। हमारी कंपनी ने क्या किया है, एक ही एलोवेरा के अंदर में जो WHO के गाइडलाइन के हिसाब से भी वो कहते हैं कि 68% हमारे लिए फायदेमंद है, और हम हमारी कंपनी 94% डालती है। साथ में आंवला, तुलसी, अदरक और स्टीविया डाल दिया, तो इससे क्या होता है कि हमारा एलोवेरा ना तो ज्यादा ठंडा करता है और ना ज्यादा गर्म करता है। आमतौर पे लोगों का क्या होता है कि जब हम एलोवेरा पीते हैं तो हमारे ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा होने लगता है, क्योंकि एलोवेरा रियल में वो क्या होता है, ठंडा होता है। लेकिन चूंकि हमारी कंपनी ने उसमें आंवला भी डाल दिया, तुलसी भी डाल दिया, अदरक भी डाल दिया, तो हमारा उतना ठंडा नहीं होता जितना मार्केट का एलोवेरा अवेलेबल होता है। तो ये हमारा हो गया, एलोवेरा हमारा जो है 100% प्योर है। और एक आप देखेंगे सेम इसी मतलब 100% प्योर एलोवेरा मार्केट में कंपनी सेल कर रही है, उस कंपनी का नाम है फॉरएवर। आप लोग देखे होंगे फॉरएवर कंपनी का जो एलोवेरा है, वो 1 लीटर का एलोवेरा है, वो आपको 1150 रुपया का परचेजिंग प्राइस है। लेकिन हमारी कंपनी क्योंकि स्वदेशी कंपनी है, हमारी कंपनी इंडियन मार्केट को फॉलो करती है, इंडियन पब्लिक को फॉलो करती है, इंडियन कल्चर को फॉलो करती है। तो उन्होंने ये देखा कि इंडिया में क्या है कि लोग मिडिल क्लास के लोग ज्यादा रहते हैं, तो क्यों ना इसका रेट रीजनेबल रखा जाए जिससे कि हर घर तक ये पहुंच जाए। तो हमारी कंपनी ने मात्र 1 लीटर का, आप लोगों को पता ही है कि 520 रुपीज का रखा हुआ है 1 लीटर। जबकि कुछ कंपनियां जो बाजार में जो 9.4% बेच रही है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे 1 लीटर से उनका 10 लीटर बनता है। तो अगर सपोज करो 200 रुपये लीटर भी है, तो उनका एलोवेरा मतलब इनडायरेक्टली वो 2000 रुपये लीटर बेच रहे हैं, और हमारी कंपनी इतना सस्ते रेट पे दे रही है और बढ़िया इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट है। अब सवाल है कि एलोवेरा का तो हो गया, जो इससे क्या क्या परसेंटेज डाले हुए हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलोवेरा फाउंड इन इंडिया, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब मेन मुद्दा आता है कि एलोवेरा हमारे शरीर पे काम कैसे करता है। तो ये हमारा एलोवेरा है, हमारे शरीर पे कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये जो है, ये पानी हमने लिया हुआ है, एक वो प्लास्टिक के गिलास में पानी लिया हुआ है, ये आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन दिख रहा है सर वहां से। मनोज जी सब लोग अनम्यूट कीजिए जरा। हेलो, अपना अपना सब कोई अनम्यूट कर दीजिए। हाँ हाँ, ये सब लोग को क्रिस्टल क्लीन दिख रहा है सर। जी सर दिख रहा है, एक दोनों दिख रहा है क्रिस्टल क्लीन। तो जब क्या होता है, कोई बच्चा जब जन्म लेता है, तो जब बच्चा 5 साल तक का होता है, तो क्या होता है, वो घर की चीजें ज्यादा खाता है, जैसे माँ की दूध पीता है, गाय का दूध पीता है, या घर की बनी हुई चीजें खाता है। लेकिन 5 साल से जब बच्चा बड़ा होता है, तो बाहर की चीजें खाना शुरू करता है, जैसे लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, नमकीन हो गया, बिस्किट्स हो गया। फिर थोड़ा सा बच्चा और बड़ा होता है, फिर वो चाउमीन खाता है, डोसा खाता है, मोमोज खाता है, बर्गर खाता है। फिर अब तो ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो बाहर की चीजें खाना शुरू करता है। तो बाहर की चीजें जो भी है, जो जंक फूड है, तो जंक फूड क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जा करके टॉक्सिन्स को जमा करता है इंटेस्टाइन में। सबसे पहले इंटेस्टाइन में जमा करता है, लीवर में करता है। तो ये हमारा जो डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। अक्सर क्या होता है कि हमारा लीवर में टॉक्सिन जाने से लीवर फैटी हो जाता है। लोग बोलते हैं कि सर हमें तो भूख नहीं लग रही है, हमारे बच्चा ठीक से खाता नहीं है, बच्चा को डाइजेशन सही नहीं है, हमेशा बोलता है कि पेट में दर्द हो रहा है। तो वो बेसिकली टॉक्सिन्स होता है। जो एक तो क्या होता है, साग सब्जी जो खाते हैं, साग सब्जी में जो यूरिया पेप्टिसाइड केमिकल वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है, वो तो हमारे बॉडी के अंदर जाता ही है, प्लस जंक फूड के माध्यम से जंक जाता है। जंक का मतलब ही होता है सर कूड़ा। तो जंक फूड मीन्स हो गया कूड़ा हो गया।
हम लोग क्या करते हैं, जंक फूड खाते हैं, मतलब पूरा कचरा खाते हैं और फिर हम बीमार हो जाते हैं। अब वो बीमार हम कैसे होते हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दूसरा आपको वहां से दिख रहा होगा, ये बेटाडीन सोल्यूशन है। सब लोग को दिख रहा है बेटाडीन सोल्यूशन, ठीक है सर। ये बेटाडीन हम लोग डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया और वायरस को मारने का काम करते हैं। जब किसी को स्किन में चोट लग जाता है, तो जब किसी को स्किन में चोट लग जाता है और घाव जब जख्म ताजा होता है तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। ये डॉक्टर लोग क्या करते हैं, बेटाडीन सोल्यूशन से उसको सफाई करते हैं, बैक्टीरिया किल करते हैं, फिर उससे मलहम वगैरह लगाते हैं। ये बेसिकली क्या है सर, ये एक तरह का जहर है। ये अगर कोई भी बंदा अगर एक ढक्कन बेटाडीन सोल्यूशन अगर पी ले तो विद इन 1 आवर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। अब ये हमने क्या किया, इसको चेक कर दिया और इस बेटाडीन सोल्यूशन को हमने इस पानी के अंदर डाल दिया। अभी आप लोग देखेंगे वहां से, दिख रहा सर वहां से? जी सर। अब ये हमारा पानी, हाँ अब क्या ये ट्रांसपेरेंट दिख रहा है या वो पटियाला पैक दिख रहा है? पटियाला पैक। हेलो, हाँ पटियाला पैक है ना। तो ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर जा करके लीवर को पटियाला पैक में कन्वर्ट कर देता है। अब सोच सकते हैं कि जब पटियाला पैक जितना नुकसान करता है, ये धीरे धीरे हमारे लीवर को कितना नुकसान करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे इसको क्या किया, गंदा कर दिया। ये मतलब समझिए हमारे लीवर का पोजीशन है, धीरे धीरे जो हम बाहर की चीजें खाते हैं तो ऐसे ही धीरे धीरे गंदा हो जाता है। खाली गिलास दे दो, फसल निकाल दो, फिर वो येलो वेरा डालेंगे। तो ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा इसमें से निकाल लूंगा क्योंकि फिर एलोवेरा भी डालना है इसमें। तो फिर इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे निकाल दिया। अब ये दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, हम एलोवेरा डालते हैं। तो एलोवेरा, अब ये हमारा एलोवेरा है, इस एलोवेरा को हम सेक कर दिए, ऐसे सेक कर करके ताकि फाइबर वगैरह ना सब आपस में मिल जाए। और इसको मैं यहाँ से ले लूंगा एक ढक्कन। ये एक ढक्कन हमारा जो 30 ml के बराबर होता है। तो हमें एक ढक्कन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर तक झाग आ गया, आप लोगों को दिख रहा होगा 30 ml पूरा पैक है। लेकिन मैं इसमें मात्र 15 ml डालूंगा। इसको कैसे नीचे से सफाई करेगा एक बार आप लोग देखेंगे जरा। अब कुछ कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है नीचे से? जी सर। ठीक है सर, थोड़ा सा और डाल दिया। अभी मैंने 10 ml डाला था, अब हमने 15 ml डाल दिया। अभी इसमें 10 ml अभी बाकी है। अब इसमें अब दिख रहा है, अब नीचे से थोड़ा सा और क्लीन हो गया। अब इसको क्या किया, हमने इसको सेक कर दिया। ये हमने इसको सेक कर दिया। अब आप लोगों को दिख रहा है फिर जैसे क्रिस्टल क्लीन था वैसे क्रिस्टल क्लीन दिख रहा है या पटियाला पैक ही दिख रहा है अभी? हेलो, अभी नींबू पानी दिख रहा क्रिस्टल सर। क्लीन हो गया। हाँ ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल क्लीन है। अभी भी इसमें 10 ml बाकी है। अब ये 10 ml को मैं वापस अपने बोतल में इसको मैं डाल दे रहा हूँ। ये देखो ऊपर से मैं डाल रहा हूँ। अभी आपने देखा होगा 10 ml मैंने इसमें डाल दिया। यानी कि इतना ज्यादा ये टॉक्सिन्स अंदर था, हमने इसमें डाला मात्र 20 ml डाला और बिल्कुल क्लीन कर दिया। तो जैसे कई लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह एलोवेरा का सेवन करते हैं। तो एलोवेरा का एक मतलब क्वालिटी क्या है कि जब भी आप सेवन करें तो कम से कम 4 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है, जैसे चाय नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करना। क्योंकि एलोवेरा उसका जो गुण है उसमें बेसिकली लिग्निन और सेपोनिन जो होता है, 2 एंजाइम होते हैं एलोवेरा के अंदर। हमारे वाले एलोवेरा में लिग्निन और सेपोनिन 2 एंजाइम है जो हमारे इंटेस्टाइन में जो उसके गड्ढे उड्ढे बने होते हैं उसको मेडिकल टर्म में विलाई बोलते हैं। उस विलाई से सारे कूड़ा कचरा को निकाल करके बाहर करता है। ठीक है, तो ये जैसे मान लो इसको क्लीन कर दिया। सपोज करो सुबह सुबह आपने 20 ml ले लिया या 30 ml ले लिया। अब मान लो आप ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, आपको लगता है कि दोपहर में मैं घर पे नहीं जा पाऊंगा और लंच में आज भूल गया हूँ। आपने जा करके छोले भटूरे खा लिया या चाउमीन खा लिया, डोसा खा लिया, तो आपके अंदर फिर टॉक्सिन चला गया। लेकिन चूंकि आपने सुबह में एलोवेरा का सेवन किया हुआ है, अब क्या होगा, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें जैसे ये फिर हमने क्या किया, बीटाडीन सोल्यूशन
अब ये देखिए बिल्कुल क्लीन है। आपने मान लो सुबह सुबह आपने एलोवेरा का सेवन किया हुआ है, आपने छोले भटूरे चाउमीन मोमो जो भी आपने दोपहर में लंच में खा लिया, ये गंदगी आपके नीचे चला गया, ये गंदगी वापस गया आपके लीवर में, फिर पहुंचा तो लीवर में पहुंच तो गया, ये आपके लीवर तक चला गया, इंटेस्टाइन में चला गया, आपके आंतों में जा करके गया। लेकिन चूंकि आपने एलोवेरा पहले से पिया हुआ है तो ये क्या करेगा, उसको वहां पे जमा नहीं होने देगा, ये उसको क्या करेगा, क्लीन कर देगा। क्लियर है सर? हेलो हेलो जी सर, क्लियर दिख रहा सर। जी हाँ क्लियर है। तो ये ऐसे क्या करता है, बिल्कुल आप जो भी खाते हैं, अगर सुबह में आपने 30 ml एलोवेरा का सेवन कर लिया हुआ है तो दिन में जो कुछ भी बाहर की खाएंगे ऐसे क्लीन करेगा। तो ये हो गया हमारा एलोवेरा का हो गया। अब इसको हम इसको इधर रख दें। अब सेम हमारा क्या है, ये देखिए ये है, फिर ऐसे पानी बिल्कुल क्लीन है। अब इसमें फिर मैं डालूंगा इसको, अब इसमें डालेंगे तुलसी डालेंगे। अब तुलसी कैसे, हमारे जो हम लोग तुलसी पीते हैं सुबह से शाम तक, वो तुलसी का मैं अभी 3 तरीके से डेमो दिखाऊंगा। सबसे पहला तो क्या है कि इस क्रिस्टल क्लीन पानी को हमने फिर से ये डाल दिया, बेटाडीन डाल करके, फिर हमने थोड़ा इसको गंदा कर दिया। ये हमने इसमें थोड़ा सा डाला, क्योंकि ज्यादा डालेंगे तो फिर उसको क्लीन करने के लिए भी हमें थोड़ा देर तक वेट करना पड़ेगा। अब ये देखा, ये हमने डाल दिया। अब ये इसको क्या कर दिया, हो गया सर। फिर से हमारा ये पटियाला पैक। अब ये हमारा तुलसी का ड्रॉप है, ये है हमारा श्री तुलसी, ठीक है सर, ये हमारा श्री तुलसी है। तो तुलसी के बारे में मैं पहले बता दूं आपको, ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर साथ के साथ आपको लिख भी रहे हैं। ये हमारा है श्री तुलसी, श्री तुलसी। तो तुलसी क्या होता है, पूरे हिंदुस्तान में 60 टाइप्स ऑफ तुलसी पाए जाते हैं। टोटल टाइप्स ऑफ तुलसी इन इंडिया, इंडिया में टोटल 60 तुलसी पाए जाते हैं। 60 टाइप ऑफ तुलसी इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। इस 60 तुलसी में से क्या है, 54 जो तुलसी है, ये हमारा 54 क्या है, टॉक्सिक है, ये खाने योग्य नहीं है, इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है। 54 तुलसी में मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है। तो अब सीधी सी बात है कि हमारे पास मात्र 6 तुलसी है जिसको हम सेवन कर सकते हैं। उस 6 तुलसी में क्या है, एक तुलसी क्या है, राम तुलसी, राम तुलसी। दूसरा क्या है, विष्णु तुलसी, विष्णु तुलसी। तीसरा क्या है, वन तुलसी, वन तुलसी। चौथा क्या है, ये नींबू तुलसी, नींबू तुलसी। और 5वां तुलसी है श्वेत शीर्षा। ये 5 तरह का तुलसी होता है जो हमारी कंपनी इसमें डाली हुई है। हमारे जो आईएमसी की तुलसी है इसमें 5 तरह की तुलसी डाली हुई है। और जो छठी तुलसी होती है वो होता है स्टीविया फॉस। अपने पास जो प्रोडक्ट है स्टीविया फॉस के रूप में, वो भी तुलसी की एक वेराइटी है, उसको बोलते हैं हनी प्लांट भी बोलते हैं स्टीविया फॉस। तो छठी तुलसी होती है। तो ये 5 तरह का तुलसी का क्या किया, हमारी कंपनी ने क्या बनाया हुआ है, एक्सट्रैक्ट, EXTRACT। अब हिंदुस्तान के अंदर सर 28 कंपनी जो है वो तुलसी का सेवन अर्क बनाती है। 28 कंपनी क्या करती है, तुलसी का अर्क बनाती है। ये मैं आपको ऊपर से मैं हटाते जा रहा हूं, ये हो गया 7। अब ये क्या है कि ये 28 कंपनी वो क्या करती है, तुलसी का अर्क बनाती है, अर्क। लेकिन हमारी कंपनी आईएमसी कंपनी क्या करती है, आईएमसी कंपनी बनाती है तुलसी का एक्सट्रैक्ट। आईएमसी कंपनी तुलसी का एक्सट्रैक्ट बनाती है। और आप लोग को अभी तक यही पता होगा कि हम लोग तुलसी का अर्क पी रहे हैं। पता है कितने लोगों को पता है कि तुलसी का हमारा एक्सट्रैक्ट है? हेलो। तो हमारी कंपनी क्या करती है, एक्सट्रैक्ट बनाती है। अब एक्सट्रैक्ट और अर्क में फर्क समझ लीजिए।
अर्क क्या होता है, जैसे मान लो आपने 20 किलो तुलसी का पत्ता लिया, उसमें 5 लीटर पानी डाल दिया या 10 लीटर पानी डाल दिया, और उसको जब मान लो कि आप चूल्हे पे गर्म करते हैं तो उसका जो स्टीम बनता है, वो स्टीम क्या होता है, वो होता है अर्क। क्योंकि उसमें पानी का मिश्रण किया गया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जो उसमें स्टीम बन के आएगा तो उसमें कुछ पानी का भी अंश होगा, तो वो होता है अर्क होता है। और हमारी कंपनी क्या करती है, एक्सट्रैक्ट बनाती है। एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे 20 किलो तुलसी के पत्ते लेते हैं और उसमें किसी तरह के पानी का एक बूंद नहीं डालते हैं, और जब उसको खौलाएंगे, जब उस तुलसी को पत्ते को नीचे से खौलाएंगे, तो उसमें जो स्टीम बनेगा तो वो होता है एक्सट्रैक्ट होता है। जैसे सपोज करो कि 1 किलो दूध को जब हम वो दूध जब फट जाता है, उसको जब हम खोआ बनाते हैं, तो 1 किलो दूध में मुश्किल से हमें 100 ग्राम खोआ निकलता है। तो सेम ऐसे ही है कि 20 किलो तुलसी में मान लो कि आपको 1 लीटर के करीब में निकला, तो ऐसे है। तो हमारा क्या होता है, एक बूंद श्री तुलसी 72 पत्ते के बराबर होता है। वन ड्रॉप ऑफ श्री तुलसी, हमारी श्री तुलसी 1 ड्रॉप जो है 72 लीव्स, 72 लीव्स के बराबर है। अगर आप एक बूंद सेवन कर रहे हैं, मतलब तुलसी के 72 पत्ते आप खा रहे हैं। अब सोचो, हम लोग बोलते हैं कि 6 से 7 बूंद तुलसी का सेवन करना है, मतलब हम लोग पूरे दिन में कितने पत्ते तुलसी का खा रहे हैं और उसको डाइजेस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे अगर बोला जाए कि 100 पत्ते खा लो, कोई भी नहीं खा सकता। क्लियर है सर? हेलो जी सर। हेलो। हाँ, क्लियर। तो कुछ लोगों को ना अनम्यूट भी कर दिए, सबको अनम्यूट ही कर दिए। मनोज जी, नहीं, उनके हाथ हेलो, वो अनम्यूट अपना कर सकते हैं। हाँ अनम्यूट ऑल कर दीजिए। हाँ ठीक है। अब ये क्या है, इसमें मैं तुलसी का ड्रॉप डाल रहा हूँ, इसमें 10 बूंद डालूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बूंद डाल दिया। और ये अभी इसको कम 5-10 मिनट लेगा इसको क्लीन करने में, तब तक इसको हम अभी रख देते हैं। इस साइड में ये क्लीन होता रहेगा अभी, तब तक हम तुलसी का दूसरा डेमो दिखाते हैं आपको। 1 सेकंड में आया जरा, वो मैं ये ले लो थर्मोकॉल। नहीं वो नहीं, थर्मोकॉल इसमें होना चाहिए एक पीस। हाँ, अरे थर्मोकॉल लाना था। अरे मैं बताया ना कि वो आईडी के चक्कर में पंडे जी। साबुन का भी डेमो इसका ही देते हैं। आ गया पगली। तो आपको क्या लगता है? हाँ हेलो हेलो, ये दिख रहा है सब लोग को? हाँ सर। ये क्या, हाँ ये क्या है, थर्मोकॉल है। थर्मोकॉल का प्लेट है जिसमें हम खाना खाते हैं। क्लियर है सर? ये थर्मोकॉल का प्लेट है जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, सब्जी खाते हैं। सब लोग को दिख रहा है? हेलो, दिख रहा है सर, दिख रहा है। हाँ तो ये क्या होता है, दिख रहा है सर। थर्मोकॉल क्या होता है, पेट्रोलियम जेली से बनता है। पेट्रोलियम जेली से थर्मोकॉल बनता है। एक तरह से समझिए कि कूड़ा कचरा, ये एक तरह से कूड़ा कचरा है। जैसे ये थर्मोकॉल को हम लोग इसलिए डेमो दिखाते हैं कि इसका जो मॉलिक्यूलर संरचना है, मतलब जो भी मॉलिक्यूलर संरचना इसका हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल से मैच करता है। तो इसलिए हम लोग थर्मोकॉल में दिखाते हैं कि अगर इसको ऐसा मानना है कि जमीन के अंदर अगर इसको डाल देंगे, दबा देंगे जमीन के नीचे, तो 100 साल के बाद भी ये इसका शेप चेंज हो जाएगा, लेकिन ये गलेगा नहीं। क्लियर है? ये 100 साल के बाद भी ये गलेगा नहीं, इसका शेप बस चेंज हो सकता है। जैसे इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो गया हुआ है, मैंने बैग में रखा था, बैग दब गया हुआ है, तो ये शेप चेंज हो गया हुआ है। तो ये क्या होता है, कभी गलता नहीं है। लेकिन हमारा तुलसी इसको कैसे गलाता है, इसको आप लोग अभी देखेंगे। इसमें मैंने डाला, इसमें डाल दिया थोड़ा सा पानी, जो पानी पीने वाला पानी है, वो पानी हमने डाल दिया इसमें। अब इसमें हम लोग देखते हैं कहीं लीक हो रहा है क्या, पानी कहीं से लीक हो रहा है, जरा देखिए आप लोग। नहीं सर। से मैं दिखा दूं, कोई पानी गिर रहा है क्या? हेलो, कहीं से दिख नहीं है सर। पानी कोई गिरते हुए नहीं नीचे गिर से रहा है दिख रहा है? हेलो, अरे इसको ये कर दिया। देखिए देखिए देखिए, तू
हाँ, तुलसी डाल ना, इसको गला दिया प्लास्टिक को सेट। खत्म कर दिया है। हाँ हाँ, वो शीशा के गिलास में रखना पड़ेगा, काम खराब मतलब ध्यान से निकल गया। हाँ, वो अभी तुलसी जो मैंने डाला था ना प्लास्टिक के गिलास में, वो प्लास्टिक के गिलास को गला दिया वो। हाँ, उसका डेमो हो गया, शीशा के गिलास में दिखाना था। ठीक है सर, ये कहीं से कोई लीक नहीं है, लेकिन इसमें जब आप तुलसी डालेंगे, अब इसको कैसे छेद करेगा उसको देखना है। इसमें मैंने डाल दिया तुलसी का 1 2 3 4 5 बूंद हमने डाल दिया इसमें। अब इस थर्मोकोल को कैसे गलाएगा आप लोग को देखना है। दिख रहा सर, पानी गिरते हुए दिख रहा है किसी को? जी सर। हेलो, पानी गिरते हुए दिख रहा सर? जी रघुवीर जी, हाँ, आप लोग दिख रहा है कि पानी इसमें से गिर रहा है वो थर्मोकोल से? दिख रहा है ना? अब ये देखिए, इसमें होल कर दिया, इसके अंदर एक होल हो गया थर्मोकोल के अंदर, इस होल के थ्रू पानी निकल गया बाहर। मतलब इसका सीधा सा ये मतलब है कि ये पेट्रोलियम जेली से बना हुआ है। ये क्या होता है कि एक तरह से हमारे बॉडी के अंदर का कोलेस्ट्रॉल और फैट है, तो जब हम तुलसी का सेवन करते हैं, गुनगुना पानी में सेवन करते हैं, तो हमारे बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को बाहर करता है, फैट को लूज करता है, फैट को बर्न करता है। इसलिए तुलसी को गुनगुना पानी में सेवन करना चाहिए। अब मैंने प्लास्टिक के गिलास में तुलसी रखा हुआ था, मैंने ध्यान से निकल गया, मैंने प्लास्टिक में डाल दिया, तो उस प्लास्टिक को छेद कर दिया, पूरा बेड पे पानी पानी हो गया। ठीक है, तो अभी मुझे शीशे का गिलास लाना चाहिए था, यहाँ पे शीशे का गिलास अवेलेबल है नहीं, वो मैं फिर शीशे गिलास में तुलसी का किसी दिन दिखा दूंगा। तो ये हो गया तुलसी का। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे में हमारे प्रोडक्ट में आते हैं। अब इसको मैं हटा दूं इसको। अब हमारा एक प्रोडक्ट आता है, ये हिमालयन बेरी। हिमालयन बेरी सबको पता है, सब लोग पी भी रहे हैं। हेलो जी सर। सर, आप लोग बोलेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। हाँ, राजेश्वर जी, राजेश्वर जी, हेलो राजेश्वर जी, राजेश्वर जी, लगता है राजेश्वर जी सुन नहीं रहे। संजीव जी, संजीव जी, हेलो संजीव जी, आवाज आ रही है? आ रही ना? हाँ, आवाज आ रही है सर, क्लियर है। हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग बोलते रहिए ताकि पता चले कि मेरी आवाज आप लोग को जा रही है। ये हिमालयन बेरी है। हिमालयन बेरी बेसिकली क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी इसमें बहुत ज्यादा होता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग जो लोग भी ना अपना राइट डाउन भी करते रहिए। ये हो गया एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट, तो ये होता है प्रॉपर्टी। तो एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी होता है, इसको हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं, मेडिकल टर्म में बोलते हैं इसको ओरिक वैल्यू, ओरिक वैल्यू। ठीक है सर, दिख रहा है? ये हो गया ओरिक वैल्यू। ओ से होता है ऑक्सीजन, आर से होता है रेडिकल, ए से होता है एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस, और सी से होता है कैपेसिटी। ठीक है, ऑक्सीजन, रेडिकल, एब्जॉर्बेंस, कैपेसिटी, इसको बोलते हैं ओरिक वैल्यू मेडिकल टर्म में। जैसे अगर कोई आदमी बीमार होता है, हमारे रिश्तेदार बीमार होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे हम लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं, हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स लेकर के जाते हैं।
क्लियर है सर? तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट लेकर के जाते हैं। फ्रूट इसलिए लेकर के जाते हैं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं होता जो मतलब मिठाई का डब्बा लेके जाता हो मिलने के लिए हॉस्पिटल में, या बर्गर लेके जाता हो, चाउमीन लेके जाता हो, या डोसा लेके जाता हो, कोई ऐसा नहीं होता। सारे लोग क्या करते हैं, फ्रूट लेकर के जाते हैं। फ्रूट इसलिए लेकर के जाते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी उसमें होता है ज्यादा। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जितना ज्यादा होगा उतना हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेंगे, समझे? तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को बोलते हैं हिंदी, ये देखिए ये हो गया हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का मतलब हो गया रोग प्रतिरोधक क्षमता जो बढ़ाता है ना, उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जिसमें ज्यादा होगा वो हमारे इम्यून सिस्टम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, और जब हमारा इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो हम जल्दी स्वास्थ्य लाभ ले लेंगे, जल्दी हम ठीक हो जाएंगे। तो अब सवाल आता है कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी किसमें ज्यादा होता है, तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर से मैं इसको हटा रहा हूँ। अब जो होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एप्पल लेकर जाते हैं। एप्पल, तो एप्पल क्या होता है, एप्पल में अगर 100 ग्राम एप्पल लेते हैं, 100 ग्राम एप्पल लेते हैं, तो इसका जो है ओरेक वैल्यू 1800 है। ओरेक वैल्यू 100 ग्राम सेब अगर लेके जाते हैं तो उसका ओरेक वैल्यू 1800 है। इसी तरह से अगर आप बनाना लेके जाते हैं, बनाना अगर 100 ग्राम लेके जाते हैं, एक बनाना अगर मान लो 100 ग्राम का होता है, तो 100 ग्राम बनाना में यह 1650, ठीक है। उसी तरह से अगर आप नाशपाती लेते हैं, पियर्स लेकर के जाते हैं, तो ये पियर्स 100 ग्राम पियर्स में है, इसका 1900 के आसपास है। जो अखरोट होता है, ये हो गया अखरोट। तो अखरोट में फ्रूट्स वगैरह में अखरोट में ओरेक वैल्यू ज्यादा होता है। तो 100 ग्राम अगर कोई अखरोट खाता है तो उसका 4450 ओरेक वैल्यू 4450 होता है। तो अब सोचिए, मतलब ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, वो आप मतलब अपना गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आप लोग। और जो हमारा हिमालयन बेरी है सर, ये हिमालयन बेरी ये है, इसका बोटेनिकल नेम है सीबकथॉर्न। ये अगर 100 ml अगर सीबकथॉर्न अगर लेते हैं, 100 ml हमारे सीबकथॉर्न में आप लोग अंदाजा लगाइए कितना ज्यादा ओरेक वैल्यू हो सकता है। कोई आदमी बता सकता है 100 ml हिमालयन बेरी में कितना ओरेक वैल्यू होगा? हेलो संजीव, कोई आइडिया नहीं है सर, कोई आइडिया नहीं सर इसका अभी तक। कोई आइडिया नहीं? हाँ ठीक है सर, मैं बता रहा हूँ, नहीं आइडिया है तो अगर 100 ml आप हिमालयन बेरी पीते हैं तो 100 ml में है 1,27,000 1,27,000 ओरेक वैल्यू है सर। 100 ml अगर आप सेवन करते हैं तो इसका ओरेक वैल्यू है 1,27,000। आप सोचिए कि 500 ml हमारा वो ये है हिमालयन बेरी का है, तो 500 ml का ओरेक वैल्यू कितना होगा? जब 100 ml का ओरेक वैल्यू है 1,27,000 तो 500 ml का कितना होगा? और एक बोतल अगर हिमालयन बेरी हम पीते हैं तो 100 ग्राम सेब खाने में अगर 1800 ओरेक वैल्यू मिल रहा है, तो जितना एक आधा लीटर हिमालयन बेरी पीने में जो हमारा ओरेक वैल्यू मिलेगा, उतने के लिए अगर सेब खाना होगा तो कई क्विंटल खाना पड़ेगा। क्लियर है सर? हेलो, राइट सर। हाँ, तो इसलिए हमारा हिमालयन बेरी का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, आंवले से 80 गुना ज्यादा विटामिन सी है। आंवले से 80 गुना ज्यादा विटामिन सी। आप लोग ना उसमें पढ़ लीजिएगा, आप लोग के पास में कैटलॉग है, मतलब हमारे प्रोडक्ट कैटलॉग का पीडीएफ फाइल है ही, तो उसमें देख लीजिएगा। उसमें आंवले से 80 गुना ज्यादा विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, इसमें ऑक्सीजन का भंडार है। इसलिए ऑक्सीजन का भंडार है क्योंकि लेह लद्दाख में समय रहता है और वहां पे -40 डिग्री टेम्परेचर में इसका पेड़ होता है। साल में 22 दिन के लिए फ्रूट आता है उसपे,
तो वहाँ हमारे जवान लोग को वहाँ पे सिवोक्सोन ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि -डिग्री में जाने पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो वो लोग सेवन करेंगे तो वहाँ पे लोग स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का उनको अच्छे से सोर्स मिल रहा है, तो इसलिए उसका सेवन करते हैं। इसमें मिनरल्स है, बहुत सारे मिनरल्स है, विटामिन ए, B1, B2, जितनी भी विटामिन आप सोच सकते हैं सारे विटामिन इसमें है। इसका मैंने वीडियो ग्रुप में डाल दिया था, जो रामदेव बाबा बनाने की सोच रहे थे, लेकिन उनको परमिशन नहीं मिला। आचार्य बालकृष्ण जी इनका बेनिफिट बता चुके हैं कि कैसे कैसे ये फायदा करता है, हमारे शरीर पे कैसे काम करता है। ठीक है सर, तो ये इसके बारे में कोई क्वेश्चन है किसी को? जी सर। अब ये हमारे शरीर पे काम कैसे करता है, अब आते मेन मुद्दा पे, ये काम कैसे करता। क्या कंपनी बताती है कि इसमें मिनरल्स का भंडार है, विटामिन है, क्या वाकई है क्या? मैं बताता हूँ आपको, ये हमारा है मिनरल वाटर है, आरओ का पानी है। ये पानी मैं अपने मयूर जग से निकाला हूँ, जो मैं अपने घर से, हमारा जो आरओ लगा हुआ है, आरओ से मैं मयूर जग पानी भर के लाता हूँ, और उस पानी को यहाँ पे जो हमारे पेशेंट आते हैं या जो आईएमसी के एसोसिएट आते हैं प्रोडक्ट लेने के लिए, तो उनको हम पानी देते हैं पीने के लिए। अब क्या है कि मतलब कंपनी कहती है कि नहीं हमारे आरओ का पानी बहुत बढ़िया है, जिस कंपनी का भी आरओ लगाते हैं वो बोलते हैं कि हमारा पानी बहुत बढ़िया है, हमारे पानी में मिनरल्स है। तो सर एक सच्चाई ये है कि अगर पानी में मिनरल होगा तो बल्ब जलेगा, बल्ब जलना चाहिए। अब पानी में कितना मिनरल है अभी हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग इसका ये देख लेते हैं। इसको थोड़ा इधर घुमाना, मैं थोड़ा सा ना इसको मूव कर रहा हूँ इस तरफ। ये सबको दिख रहा है बल्ब? जी सर। हेलो जी सर, दिख रही है सर। संजीव जी दिख रही है सर। अब ये हमने इसको लगा दिया, सीरीज में लगा दिया। ठीक है सर, इसको हमने ऑन कर दिया और ये हमारा सीरीज है जो हिमालयन बेरी का पावर चेक करेंगे अभी। तो ये जैसे हमने सीरीज को इसको काटा हुआ है, 2 वायर को काटा हुआ है, इसको मैं टच कर रहा हूँ तो बल्ब जल रहा है। क्लियर है सर? जी सर। बल्ब जल रहा है, सबको दिख रहा है बल्ब जलते हुए? जी सर। जी सर। हाँ, तो अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा, ये हमारे पांडे जी पकड़े हुए हैं, ये आरओ का पानी है। अरे नहीं, तो इसमें डालना है, अगर इसमें मिनरल होगा तो बल्ब जलेगा। ठीक है सर, क्या बल्ब जला क्या? बस और अरे नहीं, प्लास्टिक है, ऐसे करंट थोड़ी मारेगा अभी ऐसे। ये हमने ऐसे डाला, कोई बल्ब जलता हुआ दिख रहा है क्या? नो, नहीं दिख रहा है। हमने 2 वायर को डाला मिनरल वाटर के अंदर, कंपनी कहती है कि आरओ का पानी बना रहे हैं उसमें मिनरल है, लेकिन जब हमने उसमें डाला तो बल्ब नहीं जल रहा है। अब इसको देखिए, अब बंद नहीं करना है, अब इसको हमने फिर से टच करेंगे, फिर से बल्ब जलेगा। ठीक है, चल रही है। अब हमने इस आरओ को पानी को, इसको हमने इधर साइड में रख दिया। ठीक है, अब उसको बंद, ठीक है, कोई बात नहीं, तो अलग अलग। अब ये हमारा हिमालयन बेरी, ठीक है, हिमालयन बेरी, इसको हम चेक करते हैं। अब इसका हम एक ढक्कन निकालते हैं। उसमें पानी में डालने की जरूरत नहीं है, हाँ वैसे ही डालें। ये इसमें हमने एक ढक्कन हिमालयन बेरी लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे जो भी हम कर रहे थे। इसको पकड़िए, अब इसमें हमने यहाँ से ऑन कर दिया। अब इस 2 वायर को मैं हिमालयन बेरी के अंदर डाल रहा हूँ। ये दिख रही है सर, बल्ब जल रही है? हेलो, यस सर। दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है सर? जी सर। जी सर, दिख रहा है। क्लियर है? अब ये हमारा हिमालयन बेरी है और ये 100 वाट का बल्ब, ये जो बल्ब है ये 100 वाट का बल्ब है। ठीक है सर, अब देखिए 100 वाट को बल्ब को जब 30 ml हिमालयन बेरी ने ऐसे जला दिया,
जब सालों भर आप लोग हिमालयन बेरी का सेवन करेंगे तो आपके बॉडी में एनर्जी कितना आएगा उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है सर। हेलो संजीव जी। आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ, अब तो हिमालयन बेरी का डेमो कर लेंगे ना। जी सर, कर लेंगे सर अब। हाँ बिल्कुल, इसको कुछ नहीं करना है, सीरीज कैसे बनाना मैं बता देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, होल्डर है, ये वायर है, वायर के एक छोर पे होल्डर है और दूसरे छोर पे क्या है, ये प्लग लगी हुई है। एक छोर पे होल्डर, दूसरे छोर पे प्लग है, और हमने इसमें से सीरीज से एक वायर को काट दिया। ये जैसे कोई सा भी एक वायर, जो 2 कलर की वायर होती है, एक वायर को काट दीजिए और जब उसको आप टच करेंगे तो बल्ब जलेगा। लेकिन दूसरा जो प्लग जो है स्विच के साथ होगा, करंट के साथ, उसको ऑन कर देंगे और जैसे आप वायर को टच करेंगे मतलब सीरीज पूरा होगा, जैसे सीरीज कनेक्ट होगा तो आपका बल्ब जल जाएगा। तो उसको क्या करना है, ये ऐसे लगा रहेगा उसमें प्लग, और इसको जब मिनरल वाटर में आप डालेंगे, कोई सा भी पानी मार्केट का ले सकते हैं, बिसलेरी ले सकते हैं, किलने ले सकते हैं, जो भी पानी आपको समझ में आता है, या आरओ का पानी ले सकते हैं, आप उसमें वायर को डालेंगे, आपका बल्ब नहीं जलेगा। जिस पानी में, अगर किसी कंपनी के पानी में थोड़ा सा मिनरल होगा तो इसका फिलामेंट हल्का सा जलेगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो नहीं जलेगा। लेकिन जैसे आप हिमालयन बेरी के एक ढक्कन में डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये चल रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद में आप लोगों ने साबुन का डेमो देखा हुआ, आपने स्किन केयर सोप का डेमो देखा हुआ है कि नहीं? नहीं सर, नहीं देखे हैं सर। हाँ, ये हमारा साबुन है नहीं देखे सर। और ये मार्केट का ब्रांड है। हाँ, ये हमारा मार्केट का ब्रांड है डव। ये डव साबुन है, ये डव साबुन है जो मार्केट में एक ब्रांड है आज के डेट में, और ये हमारा स्किन केयर सोप है। ठीक है, आप ये देखिए ये कैसे काम करता है। हमारा बॉडी से जो हमारे शरीर में मैल होता है, उस मैल को डव साबुन कितना क्लियर करेगा, और हमारा हिमालयन बेरी कितना क्लियर, ये स्किन केयर सोप कितना क्लियर करेगा। इसलिए इसका नाम कंपनी ने रखी हुई है स्किन केयर, ये स्किन को केयर करता है। तो अब ये हम लोग अभी डेमो करेंगे। इसमें तो जीरो है, तो थोड़ा सा कम कम पानी रखेंगे एक में। नहीं ये इसमें क्या डाले थे, अच्छा वैसे दूध डाले थे। अब ये देखिए, ये जैसे 2 गिलास है, हमने 2 गिलास लिया, दोनों गिलास में हमने पानी बराबर है, दिख रहा है सबको। अब ये मैं बेटाडीन डाल देता हूँ, वही बेटाडीन जो अभी डेमो कर रहे थे, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बेटाडीन डाल करके मैं इसको गंदा कर देता हूँ। जैसे जब हम लोग बाहर निकलते हैं, काम पे जाते हैं, तो हमारा शरीर गंदा हो जाता है, टॉक्सिन हमारे शरीर पे आ करके जमा हो जाता है। अब इसको मैं दोनों मिला दिया, इसको डाल करके ना ऐसे मिला दिया, ये 2 पटियाला पैक तैयार। ठीक है, ताकि किसी को ये ना लगे मेरे साथ चीटिंग हुआ है। दोनों बराबर है, दिख रहा है सर? जी सर, दिख रही है बिल्कुल सर। सेम दोनों। हाँ ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ये स्टूल दीजिए, वहां से उठा दीजिए। ये यहाँ पे स्टूल रखें, ये मैंने स्टूल पे रख दिया। अब ये दोनों अलग अलग हो गया ना, ठीक है। अब हाँ क्या करते हैं हम, मैं एक में अपना डालता हूँ स्किन केयर सोप और एक में डाल दिया डव साबुन। दिख रहा है हमारा डव, दोनों दिख रहा है। अब दोनों को मैं क्या करूंगा, चम्मच से मैं घुमाऊंगा 20 टाइम्स। ये हमारा स्पून है, इस स्पून से, बल्कि मैं दोनों अलग अलग घुमाते हैं। पांडे जी आप इस तरफ से आ जाइए। ये लीजिए आप एक चम्मच से, ये एक चम्मच पांडे जी के पास है, पांडे जी इसको ऐसे घुमाएंगे 20 टाइम्स, ऐसे करके हाथ से पकड़ लीजिए, गिर जाएगा। ये 20 टाइम्स पांडे जी घुमा रहा हूँ, अब मैं अपने पेन से 20 टाइम्स इसको घुमा रहा हूँ। पांडे जी ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे, अरे ऐसे, हाँ ऐसे, ऐसे देखिए, 1 ऐसे, 2 ऐसे घुमाइए, हाँ 3, दिख रहा है सर? 4, जी सर, दिख रही है सर। हाँ 5, 6, 7, 8,
9 10। अब वो 10 निकल चुके, अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपना। 1 2 3 4, वो अभी घुमाए जा रहे हैं। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस अब रोक दीजिए। अभी आपने देखा पांडे जी 10 टाइम्स घुमा चुके थे, तब मैं से स्टार्ट किया था। क्लियर है सर? हेलो yes हाँ sir, सर, दिख रही है सर, बहुत बढ़िया। हेलो संजीव जी। जी सर, आ रही है ये सर। पांडे जी 10 टाइम्स घुमा, हाँ पांडे जी 10 टाइम्स घुमा चुके थे, तब मैंने स्टार्ट किया। 20 टाइम्स मैंने किया और इसमें 30 टाइम्स हो गया। अब दोनों में दिख रहा होगा डव साबुन कैसे क्लीन करता है, मतलब हमारे शरीर से मैल को, और हमारा स्किन केयर कैसे क्लीन करता है। क्लियर है? क्लियर है सर। हेलो, क्लियर है सर। क्लियर है सर। तो ऐसे करके आपको, हाँ ऐसे डेमो दिखा सकते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो लोग डव साबुन इस्तेमाल करते हैं कहते हैं बहुत बड़ा ब्रांड यूज कर रहे हैं। जितने भी लोग डव साबुन का इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं मैं बहुत बड़ा ब्रांड यूज कर रहा हूँ, और कितना बड़ा ब्रांड है और कैसे काम करता है वो आपको दिख गया अभी। अब कितना बजे? 9 बज जाना है। हाँ ये अब ठीक है, इसको हटा दिया जाए। हेलो, जी सर। अभी भी जी देख रहे सर। हैं सर? हाँ जी अभी सर, देख जितना रहे हैं। इसमें गंदा है, अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसको अब उसको खंगाल लीजिए, दूसरा गिलास ले लेते हैं। अब हम करेंगे आप लोगों ने, ये हमारे पास दो प्रोडक्ट है, येलो डाइजेस्ट और हल्दी, श्री हल्दी। ये ना सर? जी सर। हाँ खंगाल के लिए आइए। ये येलो डाइजेस्ट है, येलो डाइजेस्ट भी आप लोग सेवन कर रहे हैं और श्री हल्दी का भी सेवन कर रहे हैं। ठीक है सर? अब हम पहले येलो डाइजेस्ट का देख लेते हैं। पहले अभी येलो डाइजेस्ट का देखते हैं सबको। हाँ पानी दीजिए ना, ये यहाँ ये, अच्छा इसमें एलोवेरा वाला पानी है। हाँ पानी ऐसे दीजिए ना, आधा आधा गिलास लीजिएगा। तो ये येलो डाइजेस्ट में तो आप लोगों को पता ही है क्या क्या होता है, इसमें पढ़े होंगे। इसमें सौंफ है, पुदीना है, अजवाइन है, नीलगिरी है, कपूर है। क्लियर है सर? जी सर। ये क्या करता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को सही करता है, हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालता है और डाइजेशन को भी सही करता है। तो अभी सेम मैं देखूंगा आपको ऐसे ही करके। हाँ ये नीचे डाल दो। 15 14 15 तक चल तो इसमें फिर क्या करेंगे, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन पानी है, वाटर है, जो मिनरल वाटर है, जो मैं निकाला हूं उसमें से पीने के लिए। इसमें फिर क्या करेंगे, हम डाल देंगे बेटाडीन सॉल्यूशन डालेंगे। इसको फिर गंदा करेंगे। ये बेटाडीन सॉल्यूशन हमने इसमें डाल दिया, ये हमने थोड़ा डाल दिया इसमें। बाद में मानसून भी आ जा रहा है तो रेनो को भी रखना पड़ेगा। अब इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है? ऐसे मिला दिया। अब फिर से क्या हुआ, ये गंदा हो जाएगा, ये हमारे अंदर फिर टॉक्सिन चला गया। क्लियर है? ये टॉक्सिन आ गया हमारे अंदर। अब जब हम येलो डाइजेस्ट का सेवन करते हैं तुलसी के साथ मिलाकर, अभी हम तुलसी इसमें नहीं डाल रहे, मैं केवल येलो डाइजेस्ट डाल रहा हूँ। और येलो डाइजेस्ट क्या करेगा, इस गंदगी को काट करके अपना कलर ले लेगा, क्योंकि येलो डाइजेस्ट क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। क्लियर है? ग्रीन कलर होता है येलो डाइजेस्ट। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ अब इसमें मैंने 10 ड्रॉप इसमें डालूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको मैंने इसमें डाल दिया। अभी थोड़े देर में इसका कलर चेंज होकर के ग्रीन हो जाएगा, बल्कि मैं थोड़ा सा और डाल देता हूँ ताकि वो जल्दी हो जाए। 1 2 3 4 5। अब ये तब तक अपना काम करेगा जब तक हम, ये साइड में रह गया, येलो डाइजेस्ट हो गया। अब ये दूसरा पानी है हमारे पास, ये भी बिल्कुल क्लीन है। इस पानी में बेटाडीन डालेंगे और इसमें डालेंगे हल्दी, ये हमारा श्री हल्दी। इस श्री हल्दी को मैं इसमें डालूंगा। अब इसको पहले मैं थोड़ा सा टॉक्सिन्स डाल दूं इसके अंदर। हुआ ब्लड बड़े साल ही में निकला है, तो जनकपुर में निकला है, आगरा में 2 दिन में 5 चर्चा में 6 साल की लड़की पॉजिटिव निकली।
थोड़ा सा और डाल देते हैं। अभी हो गया पूरा काला, क्लियर है? जी सर। और हाँ, इसमें मैं डालूंगा श्री हल्दी। श्री हल्दी का फिर मैं इसमें डाल देता हूँ 10 ड्रॉप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब ये क्या करेगा, ये अपना हल्दी अपने कलर में आ जाएगा। अब ये काला है ना, ये बिल्कुल काला हो रहा है टॉक्सिन, ये हल्दी अपने कलर में आएगा। अब ये हमने क्या किया, ये हमारा जो येलो डाइजेस्ट था, इसके बगल में जो येलो डाइजेस्ट था, मैंने येलो डाइजेस्ट को उठा लिया। अब इसको ऐसे घुमा दीजिए। अब ये ग्रीन कलर का वो दिख रहा है सर? जी हेलो? सर। हाँ, ये येलो डाइजेस्ट का जो नेचुरल कलर है, जिसमें सौंफ होता है, पुदीना होता है, अजवाइन होता है, नीलगिरी होता है, कपूर होता है। तो सौंफ, पुदीना और अजवाइन तीनों का कलर क्या होता है? ग्रीन। तो ये अपने शेप में आ गया। जो इसमें टॉक्सिन था उसको क्लीन कर दिया। क्लियर दिख रहा है? हेलो? जी सर, दिख रही है सर, दिख रही है सर। हाँ हाँ, तो ये हो गया हमारा, उसका अपना कलर आ गया, उसको क्लीन कर दिया। अब ये हमारा श्री हल्दी है, और श्री हल्दी को अब इसमें डाला हुआ है हमने। अब इसको मैं घुमाता हूँ। अब ये हल्दी का कलर क्या होता है? येलो। येलो सर। ठीक है सर? हाँ, तो ये येलो दिख रहा है या रेड दिख रहा है? येलो आ गया सर। तो सर येलो आ गया ना, पहले रेड था, क्योंकि बेंजोलिन का कलर रेड होता है। तो आप लोग हल्दी का ऐसे डेमो दिखा सकते हैं। ये हल्दी का डेमो हो गया, येलो डाइजेस्ट का हो गया, श्री तुलसी का हो गया। 2 तरीके का डेमो हो गया। एक श्री तुलसी का और मैं आपको दिखा देता हूँ अभी डेमो करके। तो ये तुलसी का 3 तरह का डेमो हम लोग करते हैं। फिर आपका एलोवेरा का हो गया, हिमालयन बेरी का हो गया। अभी तो हमारे पास कई प्रोडक्ट है, लेकिन एक सेशन में ना सारा फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अब जैसे आपने सब लोगों ने लिखा, एक एलोवेरा हो गया, हिमालयन बेरी हो गया, तुलसी हो गया, हल्दी हो गया, और ये आपका येलो डाइजेस्ट हो गया, और साबुन हो गया। 6 तरह का डेमो हमने दिखा दिया अभी। ठीक है सर? जी सर। हेलो? जी सर। जी सर, सुनाई दे रही है। हाँ, अभी मैं आपको, हाँ, अभी मैं 2 डेमो और दिखाता हूँ। एक तुलसी का दूसरे तरीके का डेमो, एक दिखाता हूँ आपको ब्रेसलेट का डेमो, और एक दिखाता हूँ हेल्थ कार्ड का डेमो। 3 डेमो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। हाँ रवि। ये है हमारा आईएमसी का ब्रेसलेट। ठीक है? अब ब्रेसलेट पहने हुए क्या, और निकालना चाहिए था ना। तो अभी तो उसका असर लगा। अच्छा, बिलाल भाई नहीं पहने हुए ना, बिलाल भाई पता चल जाएगा। ये ब्रेसलेट है। ठीक है सर? ये जी सर। आईएमसी का है ब्रेसलेट। हाँ, आईएमसी का ब्रेसलेट है। अभी देखेंगे कैसे। ये मैं इसको इधर घुमा रहा हूँ। ये हाँ, आप यहाँ पे ऐसे बिलाल भाई ऐसे पीछे की तरफ घूमिए, ऐसे घूमिए, ऐसे करके, ऐसे उधर घूमिए ना, उस तरफ। हाँ, उधर घूमिए, ऐसे करके हाथ रखना ना। हाँ, ऐसे करके ना। वो आप ये नहीं लिए थे ना, 1 मिनट रुकिए, पहले तो ये हाथ सैनिटाइज कर लेंगे। पहले तो अच्छे से ना हाथ सैनिटाइज कीजिए। ऐसे घूमिए, हाँ, ऊपर तक कर लीजिए, क्योंकि फिर हाथ लगेगा ना। हाँ हाँ, मिलाइए। अगर ऐसे और हाँ, इधर मिला लीजिए। आगे चलो। अब ये दिख रहा है, सामने दिख रहा है बिलाल जी? जी सर। हेलो?
हाँ, अब क्या करना है, ऐसे दोनों हाथ को पकड़ा करके पीछे की तरफ कर देना है। ये क्या होता है, हमारा न्यूट्रल पोजीशन होता है, बॉडी का न्यूट्रल पोजीशन होता है। ऐसे कंडीशन में लोग अनसेफ फील करते हैं, तो वो थोड़ा सा बैलेंस का डिस्टर्बिंग होता है। तो ऐसे रहेंगे। अब मैं इनके हाथ पे थोड़ी सी प्रेशर दूंगा। जो लोग बोले थे ना कि ब्रेसलेट का डेमो नहीं देखा हुआ है, उनके लिए स्पेशली है। तो इनको जब प्रेशर देंगे तो ये थोड़ी सी बैलेंस इनका खराब होगा। दिख रहा है नीचे गिर रहे हैं, ये थोड़ा सा ऐसे ही रुक जाओ भाई, ये हाँ ऐसे। हाँ, ये थोड़ा सा इसको उधर, हाँ ठीक है ठीक है। ये दिख रहा है? जी सर। हेलो, हाँ, ये जब आप मान लो ऐसे, हाँ ऐसे करके दबाएंगे तो ये ऐसे नीचे की तरफ गिरेंगे, इनका बैलेंस खराब होगा। अब हमने क्या करना है, इस ब्रेसलेट को 3 मिनट के लिए स्किन के साथ कांटेक्ट कर देना है, यहाँ पे गर्दन पे 3 मिनट के लिए इसको मैंने कांटेक्ट कर दिया। अब ये यहाँ पे अभी मात्र 3 मिनट के बाद में देखिएगा ब्रेसलेट हमारे बॉडी को, बेसिकली ब्रेसलेट क्या करता है, हमारे बॉडी से एंटी रेडिएशन का काम करता है। आपको पता ही है कि बॉडी में रेडिएशन होता है। मोबाइल जो हम लोग यूज करते हैं, तो मोबाइल में कितना ज्यादा रेडिएशन होता है। आप मतलब अभी मैं दिखाऊंगा मोबाइल से कैसे रेज निकलता है। मोबाइल अपना अच्छा छोटा वाला है, हाँ पांडे जी वाला मोबाइल में कर लेंगे। तो मोबाइल से रेडिएशन होता है। अब वो रेडिएशन कैसे काम करेगा, अब उसको ये एंटी रेडिएशन के तौर पे ब्रेसलेट कैसे काम करेगा, वो मैं दोनों ही आपको दिखा दूंगा अभी। तो जैसे जो भी निगेटिव एनर्जी है, बेसिकली क्या करता है, ब्रेसलेट जो करता है हमारे बॉडी से निगेटिव एनर्जी को निकाल करके पॉजिटिव एनर्जी को उसमें भर देता है। दूसरे तौर पे ये कह सकते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म पे काम करता है, हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को सही करता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चयापचय क्रिया। तो हम आजकल हर किसी का मेटाबॉलिज्म खराब हुआ पड़ा है, सबका चयापचय क्रिया खराब है। तो ये हमारे बॉडी के चयापचय क्रिया को बैलेंस करता है, बीपी को सही करता है। अगर किसी को मान लो बीपी ज्यादा है तो राइट हैंड में पहनना है, किसी का बीपी लो है, हाई बीपी है तो राइट हैंड में पहनना है, लो बीपी है तो लेफ्ट हैंड में पहनना है। तो इससे बीपी मतलब बीपी को कंट्रोल करता है। किसी को शुगर की समस्या है, थायराइड की समस्या है, किसी को नींद नहीं आती है, कई लोग की शिकायत ये होता है कि सर मुझे रात को नींद नहीं आती। तो आप जब ब्रेसलेट पहनेंगे तो आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करेगा। तो जब हमारा मेटाबॉलिज्म सही होगा तो हमें नींद अच्छी आएगी। तो ये हमारे बॉडी पे इस तरीके से काम करता है। अब देखिए अभी इनके ऊपर मैं अभी फिर सेम से ऐसे ही करूंगा। अब ये देखिएगा, अब ये हिल रहा है क्या? दिख रहा है, आप लोग दिख रहा है कि बिल्कुल हिल नहीं रहा है? हेलो, दिख रहा है सर? जी सर दिख रही है सर। हाँ थोड़ा सा आगे। अभी मैं ना इनके ऊपर चढ़ रहा हूँ, इनके ऊपर बिलाल भाई के ऊपर ऐसे पैर रख करके अभी मैं ऐसे चढ़ रहा हूँ। आप पता चला? हेलो सर। हाँ सर आ रही है सर, दिख रहे हैं सर दिख रहे हैं सर। तो अभी हाँ, तो अभी क्या किया, ब्रेसलेट इनके बॉडी से निगेटिव एनर्जी को निकाल दिया। अब इनके ऊपर मैं चढ़ गया, अब ये हिल नहीं रहे। लेकिन अभी देखेंगे तुरंत, अभी मैंने इस ब्रेसलेट को यहाँ से रिमूव कर दिया, ब्रेसलेट हटा दिया। अब मैं, आप एक नंबर लगाइए तो पांडे जी वाला नंबर, पांडे जी अपना नंबर बताइए अपने मोबाइल से है ना। सर एक और बात कर दीजिएगा, अशोक बोल रहा हूँ सर। क्या सर? अशोक बोल रहा हूँ सर, एक बात और कर दीजिएगा। हाँ। इसमें ब्रेसलेट में रेडिएशन वाली बात, जो मोबाइल रेडिएशन और अच्छा हाँ, मैं अभी वही मोबाइल रेडिएशन वाला ही करा रहा हूँ, अभी मोबाइल रेडिएशन का ही दिखा रहा हूँ। डाल अब ये देखिए, एक मोबाइल है, इस मोबाइल से हमने दूसरे मोबाइल पे कॉल किया और ये अभी कॉल उठाएंगे और ये कुछ नहीं बोलेंगे, केवल बोलेंगे हेलो, हेलो बोल करके आप काट देंगे। नंबर दिला दिए, सही है, दोबारा लगाइए दोबारा। हाँ
अभी देखिए इस मोबाइल पे कॉल आया तो मतलब जितने भी टच स्क्रीन मोबाइल है वो कैसे रेडिएशन करता है, केवल हेलो करेंगे और रख देंगे। हेलो कीजिए, उठा करके हेलो कीजिए। जैसे इन्होंने हेलो किया, आप फोन को रख दिया, अब रख दीजिए। अब ये फोन रख दिया, अभी इन्होंने केवल हेलो किया मोबाइल पे और मोबाइल को अपने से दूर कर दिया। अब इतने विदिन 5 सेकेंड इनके बॉडी में रेडिएशन चला गया। अब इनका देखिएगा फिर क्या सिचुएशन होता है। फिर हाथ रखिए 50 रुपए दिख रही है सर? हेलो दिख रही है सर। मतलब अभी इनको हेलो करने में कितना टाइम लगा? मुश्किल से 5 से 6 सेकेंड हेलो किया इन्होंने और इनके बॉडी से सारे पॉजिटिव एनर्जी को निकाल के नेगेटिव एनर्जी रख दिया। अब इनका फिर से ऐसी सेम पोजीशन हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इनके टंग पे 2 बूंद तुलसी का ड्रॉप डालूंगा। संजीव जी सुन रहे हैं सर? ये अभी मैं इनके टंग पे 2 बूंद तुलसी डालूंगा। आप निकालिए। ये इनके जीभ पे मैंने टंग पे 2 बूंद तुलसी का ड्रॉप डाल दिया और विदिन 30 सेकेंड ये तुलसी काम कर जाएगा बॉडी पे। विदिन 30 सेकेंड ये तुलसी ऐसे काम करेगा कि सेम ऐसे ही हो जाएगा जो अभी हमने ब्रेसलेट के साथ किया था। तो ये बेसिकली तुलसी भी क्या करता है, हमारे बॉडी से मतलब उसको ब्लड सर्कुलेशन को तो सही करता ही है, इम्यूनिटी को बढ़ाता ही है, प्लस एंटी रेडिएशन का भी काम करता है। तुलसी के बहुत सारे जो फायदे हैं वो आपके प्रोडक्ट कैटलॉग में पूरा डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन वो जैसे चूंकि डेमो कैसे करते हैं वो हम लोग दिखा रहे थे। अब फिर देखिए अभी इनके साथ क्या करेंगे। अब फिर से मैंने ऐसे किया, फिर से मैं चढ़ गया, अब कुछ नहीं हो रहा है। अब फिर मैं इनके ऊपर अभी चढ़ूंगा, ये ऐसे, ठीक है? जी सर सुन रहे हैं। अशोक जी, अशोक जी, सर अशोक जी, क्या सर? जी सर देख लिया? अशोक जी देख लिया? सर बिल्कुल देख लिया सर, बिल्कुल। हेलो हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है देख लिया। सर? अशोक जी क्लियर है? बिल्कुल आवाज क्लियर है हाँ। सर। हाँ मतलब आपने बोला ना कि मोबाइल का थोड़ा करके दिखा दिया, तो मैंने मोबाइल का दिखा दिया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है? हाँ अब देखिए मैंने ब्रेसलेट को रख दिया, अब भी रख के रख दिया। चलिए थैंक यू। अब देखिए अब हमारे पास जो है, अब हमने तुलसी का भी दिखा दिया, ब्रेसलेट का दिखा दिया। अब ये हमारे पास क्या है, आईएमसी का हेल्थ कार्ड है। क्लियर है? जी सर। सब लोगों को दिख रहा है आईएमसी का हेल्थ कार्ड? राजेश्वर जी, रघुवीर जी दिख रहा है? जी सर। हाँ तो ये हमारा आईएमसी का, हाँ आईएमसी का हेल्थ कार्ड कैसे काम करता है इसको देखना है। ब्रेसलेट हटाए ना अभी आप, तो निकाल के रखना सीखना आपको, तभी बोले थे हटा दीजिए। अभी इधर आइए, तो अभी ब्रेसलेट का थोड़ा सा असर रहेगा ऐसे। अब ये देखिए, ये अभी हमारे पांडे जी हैं, अब पांडे जी के हाथ में फिर ऐसे ही करेंगे। हालांकि इन्होंने अभी ब्रेसलेट पहना हुआ था, अभी काफी देर से इन्होंने ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो हो सकता है उतना एग्जैक्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं दिखाता हूँ इसको करके। अभी ऐसे ही सेम हाथ रख के ऐसे खड़ा होइए, ऐसे इधर सामने ऐसे ऐसे। अभी देखिए अभी पांडे जी है, अब इनको ऐसे मैं दबा रहा हूँ, तो पैर से बात रखिए, इनको ऐसे पुश कर रहा हूँ, गिर रहे हैं। ठीक है? जी सर। ऐसे भी हमारे पांडे जी है, दुबले पतले हैं, लेकिन फिर भी जैसे अभी ये गिर रहे हैं। अब क्लियर है, सबको दिख रहा है ये नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब ये हमने क्या करना है, हेल्थ कार्ड को इनके दोनों हाथ से ऐसे दबा देना है या अपने पॉकेट में ऐसे रखेंगे। तो अभी क्या करेंगे, 3 मिनट के लिए ये हेल्थ कार्ड को ऐसे दबा के रखेंगे और उसके बाद में अपने पॉकेट में रख लेंगे। अभी पकड़िए, ये हेल्थ कार्ड को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हेल्थ कार्ड के अंदर एक चिप लगी हुई है। आईएमसी हेल्थ कार्ड है, इसके अंदर एक चिप लगी हुई है, वो बेसिकली वही काम करता है जो हमारा ब्रेसलेट काम करता है। लेकिन ये है कि जैसे हेल्थ कार्ड है ये थोड़ा सा सस्ता है और हमारा ब्रेसलेट महंगा होने का कारण क्या है कि हमारे ब्रेसलेट में 5 तरह का उसमें थेरेपी डाला हुआ है। उसमें टाइटेनियम थेरेपी, जर्मन थेरेपी, मैग्नेट थेरेपी, इंफ्राफाज थेरेपी और यूवी थेरेपी डाला हुआ है।
नोट कीजिएगा, मैग्नेट थेरेपी, जर्मन थेरेपी, इंफ्राफार्ग थेरेपी, यूवीआर थेरेपी और जर्मन है कि टाइटेनियम फ्लो पारा में निकल गया है, अभी इधर लिख का दूंगा, अभी एरिया बोर्ड पे पूरा लिखूंगा सील कि कर दिया ब्रेसलेट में कौन कौन से थेरेपी है और मिथिलेश जी ब्रेसलेट आप का म्यूट कर टोटल लीजिए, आपका डेमो में आवाज बहुत डिस्टर्बिंग है। और बड़ेरिया के घर के सामने आवाज डिस्टर्बिंग है। कमल मिथिलेश काम जी का आवाज, भाई मिथिलेश जी का कमल आवाज काम आ का रहा है, बेटा मिथिलेश कुमार सिंह। अनम्यूट कर दीजिए मनोज जी, अनम्यूट कर दीजिए सबको, ये म्यूट कर दीजिए, म्यूट जी मनोज जी। जी सर। क्वारंटाइन में हाँ था म्यूट कर तो दिए वहां से भाग के फिर घर आ गया था। मनोज जी। म्यूट कर दिया सर। जब रिपोर्ट आया तो पॉजिटिव आ मनोज गया। जी सबको कल म्यूट का कीजिए, बात है, म्यूट ऑल कल कीजिए मनोज उसको जी। क्या पूछेगा। मनोज जी और आज कहाँ पूरा चले गए? सर शहर का एरिया आसपास का पूरा सील कर दिया। मिथिलेश जी आप अपना आवाज म्यूट कर लीजिए प्लीज, आवाज बहुत डिस्टर्बेंस है आपकी। म्यूट नहीं हो रहा सर। नहीं तो मनोज जी आप सबको म्यूट कीजिए ना, म्यूट कीजिए क्वारंटाइन सबको। सेंटर में एक ठो निकला। मनोज जी, जी सर। मनोज जी हाँ म्यूट कीजिए ना, सबको म्यूट कर दीजिए। अब ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये अब इन्होंने कार्ड को ऐसे रख लिया हुआ है। अब इनका एनर्जी देखते हैं, अब इनका पांडे जी का देखते हैं, एनर्जी देखते हैं। अब उसको जेब में डाल दीजिए, अब ये इसको जेब में डाल देंगे, अपने जेब में डाल दीजिए, ठीक है। अभी इन्होंने 1-2 मिनट के लिए हाथ से, दोनों हाथ से टच किया था, अब इन्होंने अपने जेब में डाल दिया। अब इनका देखते हैं, एनर्जी लेवल देखते हैं। दिख रहा है सर? अब इनको पांडे जी के ऊपर भी चढ़ते हैं, ये इनके ऊपर भी, ये लो ये मैं चढ़ गया। तो हमारे हेल्थ कार्ड का देख लिया आपने, हेल्थ कार्ड का डेमो कि हेल्थ कार्ड भी कैसे काम करता है। क्लियर है? हेलो हेलो, क्लियर है सर? हाँ वो मैंने म्यूट करा दिया था ना। हाँ तो अब ये सारे डेमो हो गए। अब आइए इधर आइए। अब मैं यहाँ पे इसको अभी मिट गया क्या? अब इसको पांडे जी ने इसको पहले हटाइए, इसको फेक करके ना, हाँ इसको चौड़ा कीजिए ना, चौड़ा में। हाँ 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 अब ठीक है, हाँ तिरछा हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। इसको इसको हटा दीजिए, ये हटाइए, उधर हटाइए। हाँ इसको उधर रखिए। वो मैं जरा हाथ को सैनिटाइज कर रहा था। जरूरी है सर। हाँ तो मैं ये कह रहा था, आप ना वो ब्रेसलेट का लिख लीजिए, ब्रेसलेट में कौन कौन से थेरेपी होता है। एक बार हेल्थ कार्ड वाला बता देंगे सर, हेल्थ कार्ड वाला रिपीट कर दीजिए सर। हेल्थ कार्ड में बेसिकली क्या है ना, जैसे ब्रेसलेट है ना, वैसे ही हेल्थ कार्ड में क्या है, ये मतलब हेल्थ कार्ड मैग्नेटिक एनर्जी में काम करता है। तो वो बेसिकली हमारे बॉडी से वही करता है, निगेटिव एनर्जी को निकाल करके पॉजिटिव एनर्जी को भरता है। हेल्थ कार्ड का भी वही काम है, निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसमें थेरेपी कौन कौन सा बताया ना सर आप, 3-4 लिस्ट? वो जो 5 थेरेपी बताया वो ब्रेसलेट में है, हेल्थ कार्ड में नहीं। मैं ब्रेसलेट का लिख रहा हूँ। ओके। ये है हमारा, हाँ ब्रेसलेट, BRACELET, ये है हमारा ब्रेसलेट। इसमें है मैग्नेट,
थेरेपी, दूसरा क्या है जर्मन थेरेपी, तीसरा क्या है टाइटेनियम थेरेपी, चौथा है इंफ्रा आर रेज थेरेपी, और पांचवा है यूवीआर यूवीआर रेज थेरेपी। क्लियर है सर? संजीव जी सर क्लियर है। दिख रही है? हाँ, जी सर दिख रही है। पहला है पहला मैग्नेट थेरेपी, दूसरा जर्मन थेरेपी, तीसरा टाइटेनियम थेरेपी, चौथा इंफ्राफाज थेरेपी, और पांचवा यूवीआर थेरेपी। यही कारण है कि हमारा ब्रेसलेट महंगा है। ब्रेसलेट हमारा 2100 का एमआरपी है और 1500 रुपए का ये हमारा डीपी प्राइस है, एसोसिएट प्राइस, और 675 बीवी है ब्रेसलेट के अंदर। और कार्ड क्या है, कार्ड में केवल चिप लगी हुई है जो केवल नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसमें कोई थेरेपी नहीं है। लेकिन चूंकि वो नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में करती है, एक चिप लगी हुई है, इसलिए वो भी बहुत अच्छा है। और वो हमारे जितने भी किट आते हैं वो किट में हमें फ्री में मिलता है। शुगर अवे किट हो गया, उसके बाद में प्यारी सहेली किट हो गया, हेल्थ किट हो गया, फैट अवे किट हो गया, ये सब में आपको जितने भी किट हमारे 2000 से नीचे का है उसमें आपको मिलेगा हेल्थ कार्ड मिलेगा। और जो किट हमारा 2 किट है जो 4150 रुपए का है, जिसमें एक तो है पर्सनल किट है और दूसरा क्या है वेलनेस किट, वो जो हेल्थ के लिए वेलनेस किट, वो दोनों में हमारा ब्रेसलेट फ्री है। 4150 में आपका जो वेलनेस किट है उसमें बिजनेस वालों में 1500, जो पर्सनल किट है उसमें बिजनेस वालों में 1300, और दोनों में आपका ये ब्रेसलेट फ्री है। ठीक है सर? हेलो, वेलनेस किट में क्या क्या चीज है सर, बता सकते हैं कुछ? हाँ, वेलनेस किट में हिमालयन बेरी का जूस है, एलोवेरा जूस है, जीवन शक्ति रस है, ट्रू हेल्थ कैप्सूल है, तुलसी कैंडी है, ट्रू है, उसके बाद में कैल्शियम की गोली है, फिर इसके बाद में उसमें आपका मिलेगा वो मैंने किट का फोटो करके कर दूंगा एकदम सारा चीजें, इसमें कई आइटम है, करीब करीब 15-16। मैं देख लूंगा। हाँ, कल मैं ना वो डाल दूंगा वो जो है उसमें। और पर्सनल किट में तो केवल पर्सनल यूज की चीजें है, जैसे शैम्पू है, साबुन है, सन स्क्रीन लोशन है, उसमें आपको येलो जेल है, येलो क्रीम है, उसमें आपको क्या है मतलब फेस क्लींजर है, उसमें टोनर साबुन है, उसमें स्किन केयर सोप है। तो ऐसे बहुत सारे आइटम है जो पर्सनल और उसके लिए है। अब मेरे ख्याल से डेमो का सेशन अभी थोड़े से प्रोडक्ट का हमने रखा है, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट का रखेंगे तो टाइम भी ज्यादा हो जाएगा। कितना टाइम हो गया? हाँ, 9:30 बज गया। मतलब अब इन जिन प्रोडक्ट का जो हमने डेमो किया है, इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें किसी प्रोडक्ट में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है सर जी। सर जैसे आपने एलोवेरा का शुरू में जो आपने जो क्या बोलते हैं डेमो किया सर, उसमें हमने बीटाडीन सोल्यूशन लिया है। हाँ ठीक है। तो इसमें जैसे आप मतलब हम लोग कुछ और चीज ऐसा ले सकते हैं, जैसे मतलब बहुत सारा मतलब घर में हम लोग ऐसे भी जाएंगे ना सर जिसमें मतलब पीने वाले बंदे लोग होंगे, मतलब दारू वारू पीते होंगे, तो अगर वो दारू में हम लोग उसको मिला के उसका मतलब हम लोग डेमो दे सकते हैं क्या सर? नहीं, दारू में नहीं दे सकते, क्योंकि दारू में क्या होता है ना, अल्कोहल होता है, और जहाँ पे अल्कोहल आएगा ना तो वहां पे ये उतना अच्छा से डेमो काम नहीं करेगा। अब बेटाडीन सोल्यूशन में क्या है, जो इसका केमिकल जो कंपोजिशन है, मतलब मोलिकुलर संरचना हमारे बॉडी से मैच करता है। यही कारण है कि जब हमारा कहीं पे कट जाता है तो हम बेटाडीन का सोल्यूशन लगाते हैं, तो ये बैक्टीरिया को मारता है और इसको करते हैं। अगर किसी को देखे कि कहीं पे कट गया या कुछ घाव वगैरह बन गया तो दारू से कोई उसको साफ कर रहा हो, नहीं करता, क्योंकि दारू बैक्टीरिया को किल नहीं करता है। हाँ, तो इसलिए बेटाडीन सोल्यूशन है ना, वो हमारे बॉडी के स्किन के साथ में एब्जॉर्ब कर जाता है और उसका कोई हानिकारक नहीं होता।
वो नुकसानदायक नहीं है। तो जब भी हम लोग जो करते हैं डेमो करते हैं तो बेटाडीन से ही करते हैं। चाहे जितनी भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का डेमो दिखाती है वो बेटाडीन के साथ ही दिखाती है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता और बॉडी के साथ में मैच करता है। इसका जो मोलिकुलर संरचना है, केमिकल कंपोजिशन, वो हमारे बॉडी के स्किन के केमिकल कंपोजिशन के साथ मैच करता है। ठीक है सर। और एक सवाल है सर, तो हिमालयन बेरी में जो हमने देखा सर, ड्यू टू मिनरल आपने मतलब वो बल्ब को जलाया, तो हाँ। ये वाला चीज हम लोग सर एलोवेरा के साथ कर सकते हैं सर? नहीं, एलोवेरा में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा में मिनरल नहीं है। एलोवेरा में मिनरल है लेकिन कम मात्रा में है। उसमें क्या है, एलोवेरा का मेन काम होता है टॉक्सिन्स को निकाल के बाहर करना, और हिमालयन बेरी का काम क्या है, वो विटामिन सी का भंडार है और मिनरल उसमें ज्यादा है, तो वो क्या करता है, हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। एलोवेरा एनर्जी दूसरे तरीके से देता है। एलोवेरा क्या करता है, हमारे सेल्स की सफाई करता है। उसका बेसिकली एलोवेरा का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, क्लीनिंग ऑफ द बॉडी। जैसे हम बाइक की सर्विसिंग कराते हैं, अब जितने भी लोग बाइक है, चाहे मान लो तुम कोई गाड़ी रखे हुए हैं, तो कोई ऐसा इंसान है जो मान लो 5 साल पहले सर्विस मतलब शोरूम से गाड़ी खरीद के लाया और सर्विसिंग नहीं कराता हो, तो ये एलोवेरा का काम है। जैसे हम बाइक में इंजन ऑयल डालते हैं उसके इंजन को बचाने के लिए कि उसका माइलेज अच्छा देगा, उसका ये क्या कहते हैं इंजन का रख रखाव होगा, तो उसी तरह से एलोवेरा हमारे शरीर को इंजन ऑयल का काम करता है, सर्विस एजेंट का करता है। इसका अलग काम है और हिमालयन बेरी का अलग काम है। हिमालयन बेरी में मिनरल्स बहुत ज्यादा है और हमारे एलोवेरा में मिनरल कम है, तो इसलिए ये एलोवेरा में नहीं जलेगा। ये आपका जो ये जलेगा किस में जलेगा मैं बताता हूँ आपको। स्पाइरुलिना टेबलेट का देखे नाम सुने? स्पाइरुलिना टेबलेट हमारी कंपनी बनाती है। हाँ सर, वो किट वो उसमें, हाँ सुने हैं सर। हाँ, स्पाइरुलिना टेबलेट में क्या होता है, उसमें मिनरल बहुत ज्यादा होता है और वो क्या होता है समुद्री काई से बनता है। समुद्र में जो जमीन पे जो काई लगती है ना, उस काई से स्पाइरुलिना टेबलेट बनता है। 2 स्पाइरुलिना टेबलेट एक गिलास में डाल दीजिए, उसको करके स्मैश करके, और उसमें वो बल्ब जलाइए तो बल्ब जल जाएगा। अगले सेशन में प्रोडक्ट का जो डेमो रखेंगे उसमें 5-7 हम नए प्रोडक्ट रखेंगे, जैसे मिर्ची पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर हो गया, उसमें आपका ये स्पाइरुलिना हो गया, सुपर नरिश मोरिंगा हो गया, गौमूत्रा हो गया। तो ये 6-7 प्रोडक्ट का हम लोग दूसरे दिन रख लेंगे, अभी 1-2 दिन के बाद में फिर रखेंगे। पहले आप लोग इसको देखिए, समझिए, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पर्सनली फोन पे बात भी कर सकते हैं। अभी आप लोग डिसाइड कीजिए कि अगला डेमो सेशन कब रखना है, परसों रखना है, तरसों रखना है, जब रखना है, तो फिर 5-6 प्रोडक्ट का फिर डेमो रखेंगे। तो हमारा जो ये स्पाइरुलिना है, देखिए संसार में 5 सुपर फूड होते हैं। 5 सुपर फूड पूरे संसार में 5 सुपर फूड होते हैं। मैं उसका लिख देता हूँ। ये हो गया 5, हो गया 4, ये 5 हो गया, ये हो गया, ये ब्रेसलेट ऊपर में था, ब्रेसलेट को हटा दूं, और ये होता है सुपर फूड, SUPERFOOD। ये पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में 5 सुपर फूड होते हैं। इस 5 सुपर फूड में पहला क्या होता है, बार्ले। बार्ले। दूसरा क्या होता है, अल्फा। तीसरा क्या होता है, मोरिंगा। चौथा क्या है, व्हीट ग्रास। और 5वां क्या है, स्पाइरुलिना। ठीक है सर, हेलो। सर सुन लिया हाँ, सर। ये 5 सुपर फूड होते हैं पूरे संसार में। 5 सुपर फूड होते हैं, जैसे बार्ले, अल्फा, मोरिंगा, व्हीट ग्रास और स्पाइरुलिना। तो ये जो क्या है, हमारी कंपनी ने 3 सुपर फूड को एक साथ कर दिया है। 3 सुपर फूड एक टेबलेट में है, जिस टेबलेट का नाम है हमारा सुपर नरिश मोरिंगा। सुपर नरिश मोरिंगा, ठीक है। तो ये तीनों मिलाकर के एक कॉम्बिनेशन कर दिया है। और व्हीट ग्रास है, तो व्हीट ग्रास में क्या है, गिलोय भी है, व्हीट ग्रास भी है, अर्जुना है, पुनर्वा है, गोखरू है, ये सब इसमें डाला हुआ है। और ये स्पाइरुलिना में कंप्लीट समुद्री का ये स्पाइरुलिना है। तो ये 5 सुपर फूड है। और इन सब में अगर आप बल्ब जलाएंगे, 2 टेबलेट को एक छोटे से गिलास के पानी में डाल दीजिए और उसमें आप बल्ब जलाएंगे तो बल्ब जलेगा, क्योंकि इन सब में मिनरल्स भी होता है और ये क्या होता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होता है। तो जो एनर्जेटिक वाले हमारे जो है,
सब में फल चलेगा सर। क्लियर है संजीव जी? क्लियर? क्लियर है सर, क्लियर है सर। हेलो सर। अभी हम लोग करेंगे सर जी। एक और क्वेश्चन था सर। जी ये सर ये सेशन पूरा कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है सर? क्या रिकॉर्डिंग दिखा रहा है सर मेरे मोबाइल? हाँ, ये हमारे मनोज मिश्रा जी छत्तीसगढ़ से रिकॉर्डिंग करते हैं सर। ये रिकॉर्डिंग हम लोग को चाहिए था सर, मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा अवेलेबल हो जाएगा। मनोज मिश्रा जी इस रिकॉर्डिंग के अपने यूट्यूब चैनल पे डालेंगे तो आप लोग उसको देखिएगा भी, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक ओके है सर, ओके। मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल का सर लिंक शेयर हो जाएगा तो अच्छा है। जी जी हाँ वो लिंक दे देंगे, मनोज मिश्रा जी अपना लिंक दे देंगे ग्रुप। हाँ सर, ये हेलो ये सर। मैं रघुवीर बोल रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो हेलो। हाँ सर, रघुवीर बोल रहा था मैं। संजीव जी? हेलो। सुनाई दे रही है सर? संजीव जी सुनाई दे रही है सर? आज के लिए सफिशिएंट, आज के लिए सफिशिएंट है। फिर सब लोगों को खाना पीना भी खाना है, सब लोग लगे हुए हैं इसमें, सबके फैमिली वाले कर रहे होंगे कि बस सर एक चीज पूछना था सर। जी सर अमित जी का क्वेश्चन है कुछ। किनका क्वेश्चन है? अमित मेहता जी का। अमित जी का बोलिए। अमित जी। हेलो, अच्छा अमित जी। सर पूछ रहे जी थे जी ये अमित जी जो हम बोलिए। लोग बेटाडिन जो इस्तेमाल किए इसमें डेमो में, हाँ इसके जगह में हम लोग मार्ब्रोमिन का यूज कर सकते हैं? नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने नहीं किया है, लेकिन बेटा दिन में ना वो ज्यादा अच्छा से डेमो हो जाता है। और जो चीज वो बता रहे हैं उसमें क्योंकि हम लोगों ने कभी किया नहीं है या हमारे सीनियर्स वगैरह ने उसमें दिखाया नहीं है, या मैं जब इससे पहले मोदी केयर कंपनी किया था तो मोदी केयर में भी उन्होंने बेटा दिन में ही अपना दिखाते थे। तो लगभग जितनी भी कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट का डेमो बेटा दिन में ही दिखाती है। अब उसमें तो कभी किया नहीं थी। मार्ब्रोमिन भी तो सर वही घाव घाव साफ करने का काम में होता है। हाँ तो करके देख सकते हैं, एक बार करके देख आप एक सकते बार हैं चेक काम कर कर रहा है कि सकते नहीं हैं। कर रहा है। अपने से पर्सनल यूज चेक करके देख सकते हैं सर। हाँ और एक चीज पर्सनल, क्योंकि मैंने तो दिखा दिया ना कैसे करना है, बस तो पानी में थोड़ा सा डालना है और अपने से करके देखिएगा। क्योंकि मैंने कभी किया नहीं थी इसलिए मैं बता नहीं सकता। हम लोग सब ओके लोग सर, जब से चेक मैं कर लेंगे कंपनी एक बार ज्वाइन सर। किया हूँ सारे लोग गुरुजी, बेटा दिन में करके दिखाते रहे तो मैंने यही देखा। सर एक क्वेश्चन मेरा ठीक है था। सर। ये जो हम लोग जी बेटाडिन जो यूज कर रहे हैं, सपोज हाँ वो कोई भी बंदा बोल सकता है कि अगर कोई और प्रोडक्ट के साथ अगर हम लोग डेमो करते हैं, सपोज किसी और श्री तुलसी का डेमो करते हैं हम लोग इसके साथ, तो हाँ हमारा तुलसी है, हमारा प्रोडक्ट है, और दूसरे का जो भी सेम रेंज का जो भी प्रोडक्ट है, तो हाँ वो हाँ हाँ। कितना हम लोग कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं कि हम लोग जब उसको ये क्लीन करेंगे तो हमारा उससे ज्यादा क्लीन दिखाएगा? हमारा ज्यादा क्लीन दिखाएगा। कारण क्या है कि हमारा तुलसी का एक्सट्रैक्ट है। आज बात हाँ जी। जितनी भी 28 कंपनी जो बनाती है हिंदुस्तान में तुलसी, तो हमारी हाँ। कंपनी तुलसी का एक्सट्रैक्ट बनाती है, वो लोग अर्क बनाते हैं। तो आप दूसरे अच्छा किसी भी कंपनी के साथ करके देखेंगे उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क जरूर रहेगा क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड है। अच्छा, वही अब जानना देख चाह रहे सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, हैं। और तुलसी का एक और क्या है, मार्केट में जितनी भी तुलसी जो बना रही है, जो जैसे जौली तुलसी हो गया या जो अनिल बंसल की तुलसी है, जो भी तुलसी है, तो उसको जमीन पे रखेंगे, 3-4 ड्रॉप जमीन पे डालिएगा, उसमें माचिस का तिल्ली जलाइएगा। जिस तुलसी में आग पकड़ लिया, इसका मतलब ये है कि उन्होंने इसमें केमिकल मिलाया हुआ है। और हमारी आईएमसी कंपनी के सब लोग के घर में आईएमसी का तुलसी इस्तेमाल हो रहा है। आप अभी सेशन के बाद में जमीन पे 5 बूंद डालिए और उसमें माचिस का तिल्ली लगाइए। अगर वो आग पकड़ लिया तो मेरे से तुलसी फ्री ले लीजिए। ठीक है सर। अच्छा, ओके हमारी सर। तुलसी में आग नहीं पकड़ता क्योंकि आईएमसी कंपनी केमिकल नहीं डालती। हमारा विदाउट केमिकल है किसी तरह का। लेकिन बहुत ऐसी कंपनी है जिनका डेमो करेंगे तो उसमें माचिस से आग पकड़ लेता है क्योंकि वो उसमें केमिकल डाल के बनाते हैं। और सर मेरा स्टार्टिंग में एक थोड़ा सा मिस हो गया था। वो आप बोल रहे थे हमारा तुलसी का एक ड्रॉप कितने पत्तों के बराबर होता है? तुलसी के 72 लीव्स के बराबर है। हाँ 72 लीव्स के एक बराबर होता है। हाँ, एक ड्रॉप तुलसी 72 लीव्स के बराबर है। और डेली हमें स्वस्थ रहने के लिए 6 से 7 बूंद सेवन करना चाहिए। तो आप सोचिए कि 6 ड्रॉप मतलब कितना तुलसी हमने सेवन कर लिया। लेकिन अगर 100 पत्ते किसी को दे दिया जाए खाने के लिए तो कोई खा सकता है क्या? नहीं खा सकता। सर 2 से 3 पत्ते खाते हैं नॉर्मल आदमी लोग। जी, और सोचिए तभी तो हमारा तुलसी इतना अच्छा काम करता है ना।
कई लोग ऐसे कि सर हमने 2-3 दिन से तुलसी पिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि फर्क पड़ रहा है। तो सर अगर मान लो 6 बूंद तुलसी खाया, मतलब उन्होंने पिया तो कितने पत्ते खा लिए रोज के, तो काम करेगा कि नहीं करेगा? यस कम सर, करेगा। और जी काम कर रहा है सर, चलिए 2 दिन ठीक में है। रिजल्ट मिलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो इसी कॉन्फिडेंस के साथ में लोगों को बताना है। जैसे हमने बताया है, आप लोग क्या करेंगे, अपने पहले खुद से करेंगे। जो चीज हमने करके दिखाया पहले खुद करना है, और जब घर में करेंगे, जब आपको खुद पे भरोसा होगा, फिर आप उसी भरोसे के साथ दूसरे को बताएंगे, उसी कॉन्फिडेंस के साथ में। ठीक है सर सर थैंक्स एक और क्वेश्चन पूछना है सर। जी। सर मेरी मम्मी के दांत में ना हमेशा मतलब कीड़ा लग गया, तो उसमें मतलब कुछ चबाने से खाने से मतलब दर्द करता है, तो वो क्या कुछ उसके लिए कुछ उपाय? पर देखिए, अगर मान लो कीड़ा ज्यादा होगा, अगर दांत खोखला हो गया हुआ है तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हल्का फुल्का है और दर्द है तो हमारा जो चारकोल पेस्ट आता है ना, हमारा 2 तरह का डेंटल क्रीम है, एक नॉर्मल हाँ, 2 डेंटल तरह क्रीम है, का। एक चारकोल डेंटल क्रीम। हाँ, तो चारकोल वाले डेंटल क्रीम लेना है थोड़ा सा, उसमें 2 बूंद तुलसी डालना है, और उससे उनको ये करना है, मतलब ब्रश करना है, और दिन में 2 बार करना है, एक बार सुबह सो के उठेंगे तब, एक बार रात को सोने के समय करना है। और एक हमारा श्री हल्दी का ड्रॉप आता है, तो ये जैसे मैंने अभी डेमो दिखाया है, तो उनको दिन में 3 जी बार जी। एक बूंद डालना है, जिस दांत में कीड़ा लगा हुआ है तो उस दांत के जड़ में 1 बूंद तुलसी डालना, और दिन में 3 बार डालना है, और मात्र 5 दिन कीजिए, और 5 दिन में रिजल्ट देखिए। 5 दिन में सर मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे दांत में क्या हुआ था, वो जैसे साइड से थोड़ा सा टूट गया था, उसका जड़ मतलब टूट गया, तो फिर उसमें बहुत ज्यादा पेनफुल था, मेरा बहुत ज्यादा दर्द था। मैंने 4 मतलब डेंटिस्ट को, डेंटल सर्जन को मैंने सब ये किया, मतलब जा करके कंसल्ट किया। चारों डेंटल सर्जन का ओपिनियन यही था कि सर आपको ना आरसीटी से करना पड़ेगा, और आरसीटी में कम से कम आपको, और उसमें कैपिंग होगी, कैपिंग लगेगा, और आपका 11-12 हजार का खर्चा है। मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करा लेंगे। हमने टाइम भी अपॉइंटमेंट भी ले लिया कि सर मैं 2 दिन के बाद में आता हूँ, आप मेरा कर दीजिए। लेकिन चांस की बात है कि हमारे पड़ोस में एक लड़की की शादी थी, तो उस लड़की की शादी से मेरी वाइफ ने बोली कि ये लड़की की शादी है तो 2-4 दिन और निकाल दीजिए, और उसके बाद में आप करा लीजिएगा, क्योंकि मान लो पार्टी में जाएंगे, पार्टी में नहीं खाएंगे तो उनको खराब लगेगा। मैं बोला चलो ऐसे कर लेते हैं। फिर मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, सर मैं ना 1 सप्ताह के लिए टाल देता हूँ, 1 सप्ताह के बाद में मैं इसको ये करता हूँ। और मैंने तुलसी का हल्दी का मतलब दिन भर में 3 बार 1-1 ड्रॉप हल्दी का डाला, और मात्र सर मैंने 3 दिन डाला था, और 3 दिन के बाद इस चीज को 6 महीने हो गए। 6 महीने में मेरे दांत में दोबारा दर्द ही नहीं हुआ। 6 महीने पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमारे हल्दी एक्चुअली क्या है, हमारा हल्दी क्या है, इसमें जो करक्यूमिन डाला हुआ है ना, आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, करक्यूमिन एंटी बैक्टीरियल है, एंटी पायरेटिक है, एंटी एनाल्जेसिक है, उसका एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी बैक्टीरियल है। तो जो उसमें बैक्टीरिया या जो कीड़े उड़े लगते हैं ना, उस सबको खत्म करता है धीरे धीरे। लेकिन दांत अगर पूरा ही खराब हो गया, पूरा बहुत मतलब उसको खोखला कर दिया, बैक्टीरिया बहुत ज्यादा लगा हुआ है, तो उसको तो नया नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर शुरुआत हो रहा है तो आपका बच जाएगा, वो आप करके जी देख जी। सकते हैं। बाकी जी सर, मैं जी सर। हल्दी का क्या क्या काम है इसमें एक अलग से सेशन करूंगा, क्योंकि हल्दी पे ही मेरा आधा घंटा लग जाएगा। तो इसको मैं धीरे धीरे ना, हम लोग ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जितनी मुझे जानकारी है उतनी हम जरूर आप लोगों से शेयर करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग वहां से कुछ सीख रहे हैं और अपने टीम को मतलब उसको बता रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसे परिस्थिति में हम लोग वहां पे आ नहीं पा रहे, लेकिन कम से कम इतना ये तो सेशन एजुकेशन दे दे जो मुझे आ रहा है। ये सर सेशन बहुत यूजफुल है, जी जी। बड़ा अच्छा अच्छा चीज पता चला हम लोग को। बिल्कुल सर, मैं और हमारे दास जी दोनों हम लोग गुरु चेले मिल करके आप लोग को इतना तो बना देंगे कि मार्केट में किसी के साथ में आप कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। ठीक है सर। ये सेशन सर बहुत ही मतलब फ्रूटफुल था सर। इसमें बहुत कुछ जानने को भी मिला सर, मतलब नॉलेज एनहेंस भी बहुत अच्छा से हुआ। जैसे एलोवेरा चलिए आप बहुत बता रहे हैं 300 प्रकार का एलोवेरा है, जी। हाँ 60 प्रकार का हाँ तुलसी है, और इसमें जी जी। जैसे ओरैक के बारे में हम लोग कुछ नहीं पता था, ओरैक वैल्यू के बारे हाँ में ओरेक वैल्यू, तो जैसे ओरेक वैल्यू क्या होता है, हाँ जी, मतलब वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी मापने का एक पैमाना होता है मेडिकल टर्म में। और हमारा अभी तो आपको जान के आश्चर्य होगा, ये श्री हल्दी जो हमारा है, श्री हल्दी का 100 ml श्री हल्दी का ओरेक वैल्यू है 15 लाख। हिमालयन बेरी का मैंने 1,47,000 बताया ना, और इसका 15 लाख ओरेक वैल्यू है। और 20 ml हल्दी है, अगर 5 हल्दी का अगर शिष्य को पी जाता है, सोचिए वो कितना ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा। 15 लाख ओरेक वैल्यू है सर, ये मतलब 100 ml का। तो ये तो हमारा हिमालयन बेरी तो कुछ भी नहीं है।
ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप गूगल पे डाल के देख सकते हैं, ओरेक वैल्यू ऑफ करक्यूमिन, आपको उस पे आ जाएगा। सर गूगल पे और हिमालयन बेरी का डालेंगे ना, आप अगर ओरेक वैल्यू ऑफ हिमालयन बेरी डालेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन उनका बोटेनिकल नेम डालना है, ओरेक वैल्यू ऑफ स्लिप ऑफ थॉर्न, आपको दिखा देगा 1,27,000 ओरेक वैल्यू। ठीक है सर, फाइन सर। चलिए आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग हर 2 दिन 3 दिन पे सेशन रखते रहेंगे, कुछ नया नया टॉपिक पे बात करते रहेंगे, और हम लोग मिल के काम करेंगे, अच्छा करेंगे। ठीक है सर। सर एक और बात है सर। जी तो विनोद तिवारी सर आपको फोन कर रहे थे, एक बार बात कर लीजिएगा उनसे। वो दवा के बारे में कुछ पूछना चाह अभी मैं रहे इसको, हाँ इसको बंद करके ना फिर मतलब बात कर लेते हैं। थे। सर ठीक है, हाँ चलिए आज के लिए इतना काफी है। जी ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, गुड इवनिंग। गुड थैंक यू इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ठीक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बना, हल्का छोटा बनाना। सर दर्द मेरा हटा